स्वागत है आपका NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे अंबिकापुर जिले से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में स्थित संजय पार्क में आवारा कुत्तों के हमले से 15 हिरणों की मौत हो गई। शुक्रवार रात पार्क के पास लगे जंगल से कुछ आवारा कुत्ते परिसर में घुस गए और दौड़ा दौड़ा कर हिरणों को नोचकर काट डाला। कुत्तों ने सांभर और उनकी कोठरियों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक जगह से बाड़े का तार टूट गया था। कुत्ते वहीं से अंदर घुसे थे। 14 हिरणों की मौत घटना के अगले दिन हो गई थी, जबकि एक घायल हिरण ने रविवार को ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पार्क को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत हुई है। कुत्तों के काटने से हिरणों की मौत हुई। ये परसों रात का घटना है, 3:30 बजे के आसपास का। यहाँ पे पार्क से लगे हुए जंगल क्षेत्र से कुछ आवारा कुत्ते आ गए थे और बाड़े में हिरण का जो बाड़ा था उसके अंदर घुस गए थे और हिरण के ऊपर अटैक कर दिए थे। उसी में चूंकि हिरण बहुत संवेदनशील जानवर होता है, तो उसी में जिसका डॉग बाइट हुआ था उसकी वजह से हिरण का डेथ हो गया था। उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखे थे और ऑब्जर्वेशन के दौरान ये आज इसका सुबह अभी 10:30 बजे इसका डेथ हो गया था। बात कर लेते हैं कांकेर जिले की। यहाँ नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर गांव-गांव में तनाव बना रहता है। कभी शव दफन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका प्रार्थना सभा लगाने को लेकर विवाद सामने आता है। ग्राम बाड़ा टोला में धर्मांतरित 14 परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है, जिसमें धर्मांतरित व्यक्तियों ने गाँव के ग्रामीणों की शिकायत चारामा SDM से कर दिया है, जिसके बाद वहाँ जाँच करने टीम भी पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव कम नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि धर्मांतरण कर ईसाई धर्म अपना चुके ग्रामीण व्यक्ति जब तक अपने मूल धर्म में वापसी नहीं करते, तब तक उन पर लगाए गए पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। बता दें कि गांव में ग्रामीणों ने धर्मांतरित परिवार के लोगों के साथ किसी भी प्रकार सहयोग करने या कार्य करने वाले लोगों पर आर्थिक दंड लगाने नियम बनाए हैं, जिसके बाद से धर्मांतरित व्यक्तियों से कोई लेन देन ग्रामीण नहीं कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण रीति रिवाज से खुद दूरी बना रखी है, जिसकी वजह से ऐसे फैसले लेना पड़ा है। जब तक धर्मांतरित ग्रामीणों द्वारा अपने मूल धर्म में वापसी नहीं की जाएगी, तब तक उन पर यह पाबंदी रहेगी। वहीं बैठक में कोई परिणाम नहीं निकलता देख आधी बैठक छोड़ धर्मांतरित व्यक्ति चले गए और मीडिया के सामने बात करने से भी मना कर दिया। तो मूल धर्म में वापसी तक ये पाबंदी बनी रहेगी। कांकेर में 14 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। कोई दिक्कत है, झगड़ा करन ना लड़ाई करन, तो मन अपन मन टेक धरी ने उनका रहे में मन हवा और हमला सारी बस्ती ला मन घिर लावत हैं और सहे का हवे रंधई में और हमार लइका मन जात हैं तेमला सब लोग पर यीशु वाला प्रार्थना करे लगथे। तैला हम होना चाहिए सहे का ला हमार गांव ले हम छोड़ाबो। आज हम बैठक ईसाई धर्म के प्रति रख रहे हैं गांव में कि उनको धर्म वाला को समझाने के लिए कोई सब गांव में जुल मिलकर रहा एक साथ ऐसे करके, लेकिन उन लोग नहीं माने और उन लोग सब अपना अलावना कर दिए और IR भी आए थे, वो सब अपने प्रश्न पूछे कि उन्हीं लोग हमारे प्रति रिपोर्ट भी कर दिए। आगरमालवा में पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। बड़ौद चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक योगेंद्र ने CPR देकर एक व्यक्ति की जान बचा ली। दरअसल एक सफाई कर्मी महिला ने आरक्षक को एक व्यक्ति के बेसुध हालत में बैठे होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आरक्षक ने बिना देर किए प्राथमिक उपचार शुरू किया। लगातार CPR देने के बाद बेहोश हुए शख्स को होश आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस विभाग के हाल ही में जवानों को दी गई फर्स्ट
एड और CPR की ट्रेनिंग इस मौके पर जीवनदायिनी साबित हुई। आरक्षक योगेंद्र की सूझबूझ और मानवीय कार्य की जिले भर में सराहना हो रही है। तो आगरमालवा से ये घटना है। ट्रेनिंग आई काम, लौट आई सास, ये कहा जा सकता है इस घटना के लिए। CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। आरक्षक ने CPR देकर शख्स की जान बचाई। अचानक बेहोश हुआ था शख्स। मिर्जापुर दौरे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक सीधी पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ बैठक के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। शिकायतों और फीडबैक के आधार पर सीएम ने सीधी कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए। वहीं गुना में हवाला कांड के बाद एसपी को भी तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया। अचानक सीधी पहुंचे सीएम ने जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद किया। बैठक में कलेक्टर के खिलाफ शिकायतों के बाद सीएम ने सीधी कलेक्टर को हटाने और महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक PS धनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गुना के हवाला कांड के बाद एसपी को हटाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने साफ संदेश दिया कि अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनकी नियुक्ति के साथ ही होती है। सीधी जिले के जिला मुख्यालय पे मैंने आज आकस्मिक दौरा भी किया है और जन समस्या जानकारी लेकर के कई सारे अलग अलग प्रकार की शिकायतें भी मुझे प्राप्त हुई है और मैंने आज ये जो दौरा किया उसका परिणाम हो सकता रात तक आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज्यादा अच्छा है। इसके पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद ही सीएम अचानक सीधी पहुंचे। गुना जिले में तलाशी के दौरान बरामद नगद राशि के मामले में मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मानते हुए एसपी को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। भोपाल की जहां से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गौकशी का मामला सामने आया है। सामने बोरे में भरकर फेंका गया अवशेष। हिंदू संगठनों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहांगीराबाद के खटलापुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हिंदू संगठनों में जमकर आक्रोश देखा गया। जहांगीराबाद के खटलापुर का ये मामला है, जहां गौकशी का मामला सामने आया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बोरे में भरकर अवशेष फेंका गया। हिंदू संगठनों ने जमकर आक्रोश भी देखा गया। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। गौरव जी, किस तरह से ये मामला सामने आया है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने जमकर आक्रोश देखा गया, गौकशी का ये मामला है, जहांगीराबाद की ये घटना बताई जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है कल रात का है और बताया जा रहा है कि एक जो गौकशी है वो हुई है और यहाँ पे जो गाय को काटकर एक बोरे में उसके अवशेष रखकर यहाँ पर फेंका गया है। कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटनाक्रम हिंदू संगठनों के पास पहुंची तो हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आंदोलन करते हुए पूरे रास्ते का चक्का जाम कर दिया। मामला काफी गंभीर होता देख पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और जो कार्यकर्ता है उनको समझाइश देकर काफी देर के बाद चक्का जाम खुलवाया और साफ तौर पर यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार भोपाल में देखने को मिल रही है, जहाँ पे कभी गौकशी कर गाय का है वो कभी चौराहे पर रख दिया जाता है, कभी इस तरह के अवशेष जो है वो मिलते हैं। और इसी तरह से एक और ये मामला भोपाल के तलैया थाने के
जो छोटा तालाब है, एक मंदिर है, उसी के पास में ही पूरी घटना सामने आई है। कल रात जब ये संदिग्ध बोरा लोगों को दिखा तो उन्होंने जाके बोरे को चेक किया तो उसके अंदर खून लगा हुआ था, और जब थोड़ा सा और उसको अच्छे से देखा गया तो उसके अंदर जो गाय है उसके अवशेष मिले। इसके बाद जब हिंदू संगठनों को जानकारी मिली तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ पे चक्काजाम कर दिया। बताना चाहूंगा आंदोलन इतना ज्यादा तीव्र था कि काफी देर तक जो रास्ता है वो यहाँ पे हिंदू संगठनों के माध्यम से रोका गया। हालांकि फिर पुलिस प्रशासन ने सभी को समझाइश दी है, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस का कहना है कि जिस रीति यहाँ पर इन अवशेषों को फेंका है उसकी अभी तलाश की जा रही है। अब इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो गौकशी के मामले भोपाल में सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो उसको लेकर साफ तौर पर हिंदू संगठनों का कहना है कि जी बिल्कुल गौरव जी, तो यहाँ स्थानीय लोगों ने जो बोरे में अवशेष फेंका गया था उसे देखा और आगे पुलिस जांच जारी है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं भिंड के लाहाड़ क्षेत्र में बिजली विभाग के डीजीएम के तबादले के बाद बीजेपी विधायक ने धरना स्थगित कर दिया है। बता दें कि भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू ने बिजली समस्याओं और अधिकारियों की कथित मनमानी को लेकर धरना शुरू किया था। उनका आरोप था कि डीजीएम कुमारी लक्ष्मी सोनवानी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही थी और कई गांव की बिजली काट दी गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एमडी ने कार्रवाई करते हुए डीजीएम का तबादला लाहाड़ से ग्वालियर विजिलेंस सेक्शन कर दिया। इस कार्रवाई के बाद भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और धरना स्थगित कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही है और हमारी बात को, लाहाड़ क्षेत्र की जनता के दर्द को हमारी पार्टी भी समझती है, हमारे माननीय मुखिया मोहन यादव जी भी समझते हैं। और उन्होंने अभी हमें मालूम पड़ा है तत्काल कि हमारी लाहाड़ के जो डी से जो जनता परेशान थी उनको उन्होंने हटा दिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लाहाड़ क्षेत्र की जनता का दर्द को समझा। तो वही बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय केरल दौरा रहेगा। आज कोची में आरडीओ चेंगन्नूर जाएंगे सीएम साय। 11 बजे बीजेपी प्रत्याशी एमवी गोपा कुमार के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11:50 पर आर नमूला में बीजेपी प्रत्याशी कुमन्नम राजशेखरन के नामांकन में होंगे शामिल। नामांकन कार्यक्रम के बाद सीएम वापस लौटेंगे। होटल में कुछ देर विश्राम के बाद शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे सीएम। कल सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होकर रायपुर लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय केरल दौरा रहेगा। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी जुड़ चुकी है। मनीषा, 2 दिन के केरल दौरे पर रहने वाले हैं सीएम साय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो कल शाम ही जो है वो केरल दौरे पर निकले हुए हैं। ऐसे में 2 दिवसीय उनका जो केरल दौरा है वो होने वाला है और उसके साथ ही साथ जो है वो कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सबसे पहले तो आज जो है वो कोची के आरडीओ चेंगन्नूर जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उसके बाद 11 बजे बीजेपी प्रत्याशी एमवी गोपा कुमार के नामांकन कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। वहां पे नामांकन कार्यक्रम के साथ साथ जो है वो भव्य रैली का भी आयोजन किया गया है। उस भव्य रैली में भी जो है वो छत्तीसगढ़ के मुखिया जो है वो शामिल होंगे और उसके बाद जो है आगे की जो कार्यक्रम है वो भी रखे गए हैं। साथ ही साथ दूसरे प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में भी जो है वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास जो है वो आरनमूला के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी जो है उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उसके साथ साथ जो है उसके बाद जो है वो होटल वापस आ जाएंगे और शाम को 4 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली रवाना होने के बाद वो आज रात्रि जो है विश्राम वो दिल्ली में ही करेंगे और उसके बाद कल सुबह 8:30 बजे के आसपास वो राजधानी रायपुर वापस आएंगे। जी, तो कल शाम 6 बजे के बाद सीएम साय रायपुर वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वही बड़ी खबर है रायपुर से, जहां रायपुर में आज होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। 100 से अधिक पदों पर
की जाएंगी भर्तियां। 11 से 3 बजे तक होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। छत्तीसगढ़ी रोजगार पोर्टल पर युवा कर सकते हैं पंजीयन। वोडाफोन आइडिया आईटीडी पर अर्बन प्रमोटर के 100 पदों पर होगी भर्तियां। पोस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन की 5 पदों पर भर्तियां होंगी। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। 100 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।